ठीक है बच्चों, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एक्सरसाइज 14 के सॉल्यूशंस। तो एक्सरसाइज 14 के सॉल्यूशंस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कशन आपको करके दिया था प्रॉपर तरीके से। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और सारे पार्ट्स के भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों अभी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बच्चों जितने भी पार्ट है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और आंसर के साथ इनको मैच करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए विद कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की जितनी भी वैरायटी आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा विद थ्योरी के साथ। सिर्फ आपको करना इतना है कि आप क्लास में बने रहेंगे और बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखेंगे। तो आई थिंक आप सब लोग रेडी हैं। ठीक है, सबसे बच्चे पहले इसको करने के लिए हमने आपको प्रॉपर्टी क्लासरूम में क्या सिखाई थी कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू ए होता है, जहां पर ए आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस ए होती है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? इसका डिस्कशन ऑलरेडी मैंने आपसे क्लास में किया था। तो बच्चों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझ सकते हैं। जैसे कि मॉड एक्स इज इक्वल टू मैंने 7 लिखा है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, यानी कि अगर हम ये प्लस 7 इसके अंदर डालेंगे तो 7 का मॉड फिर से 7 आ जाएगा, और अगर माइनस 7 भी इसके अंदर पुट करेंगे तो माइनस 7 का मॉड फिर से 7 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये आप लोगों को क्लियर है कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू 7 लिखा हो तो आप एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 7। बस ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको इस क्वेश्चन में यूज करनी है। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी आप सभी लोग इसको यूज करने के लिए तैयार हैं। ये प्रॉपर्टी क्या सबको क्लियर हो गई है? अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत अपना आंसर निकाल के पहले लिख दीजिए। तो बच्चों कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने कहा कि सर हमारे पास यहाँ पर जो a है वो 2 है, और 2 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो बच्चों जब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो बच्चों कैसे हम सॉल्यूशन सेट निकालते हैं, एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेकर के हम दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल के देंगे। तो एक बार हमने लिखा x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2, और एक बार हमने लिखा x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब हम सारे टर्म एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यहां से बच्चों सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2x प्लस 2। समझ में आ गया? तो बच्चों ये कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या है, x इक्वल टू 0 और 4। तो बच्चों ये दो आंसर्स निकल के आए, इनको हम प्रॉपरली चेक भी कर लेते हैं कि ये दोनों आंसर आ रहे कि नहीं। तो 17 क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, शायद आगे आंसर इसका दिया होगा। तो 17 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, 17 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका मैच कर रहा है, विच इज 0 और 4। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा ये मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, वंस अगेन बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो डिस्कशन चल रहा है ये डिस्कशन आपकी कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप जरूर हेडिंग पुट कर लीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में जब भी आप पढ़ें तो आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन वन शॉट तुरंत मिल जाए। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 14, जिस जो बेसिकली क्या कवर करती है, आपकी मॉड की थ्योरी को। तो अगर आपकी मॉड की थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई तो फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जितनी भी आगे आप पढ़ाई करने वाले हैं उसमें मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन सबका बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों जो मैं आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्लास में सिखा चुका हूं, तो उस प्रॉपर्टी को मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ठीक है, आप सब रेडी हैं? तो सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने फिनिश कर लिया। तो बच्चों प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी है प्रॉपर्टी, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होता है तो इसका सॉल्यूशन आप सेट लिखेंगे x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए,
यूनियन ए से इंफिनिटी, जहां पर ए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया था अगर मॉड एक्स लेस देन ए हो और इसमें भी ए पॉजिटिव हो तो आप सॉल्यूशन सेट लिखते हैं एक्स बिलोंग टू माइनस ए से ए। तो बच्चों ये सॉल्यूशन सेट आप बहुत प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इन इक्वेशन के फॉर्म में माइनस ए से ए, इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। तो बच्चों अगर आप ये प्रॉपर्टी समझ चुके हो तो स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं जितने भी लोग, इसको पॉज कर दीजिए। पॉज करके आप पहले इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालिए, निकालना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर मॉड यहाँ पर लगा तो है, लेकिन मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या है? मॉड के अंदर की क्वांटिटी है मॉड ऑफ x माइनस टू माइनस थ्री। तो मॉड ऑफ x अगर लेस देन a होता है तो x कहां से लाई करता है? माइनस a से प्लस। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बच्चों अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको केसेस बना करके काफी बड़े लेंथी सॉल्यूशंस बन जाएंगे, जो एमसीक्यू में आंसर निकालने में आपका टाइम काफी ज्यादा लेने वाले हैं। इसलिए आप सॉल्यूशन इसी तरह से समझिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम पूरी इक्वेशन में +3 ऐड कर देंगे। जैसे ही बच्चों अगर हम +3 इसमें ऐड करते हैं, और अगर आपको स्टेप्स में कंफ्यूजन भी है तो मैं सारे स्टेप्स आपको लिख करके देता हूँ। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया -2, ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस टू लेस देन 8। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चेक करिए बच्चों। सबसे पहले अगर बच्चों आपको ये 100% समझ में आ गया तो अब आपके पास दो इनइक्वेशंस बन गई है, मतलब कहें तो आपके पास डबल इनइक्वालिटी बन गई है। तो उसके लिए पहले आप लेफ्ट हाफ सॉल्व करोगे, उसके बाद राइट हाफ सॉल्व करोगे। ठीक है, तो दोनों सॉल्व करके आप उनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है बच्चों, लिखा है मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन -2। ध्यान दीजिएगा, लिखा है लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में कि मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन -2। अब बच्चों आप हमको खुद सोच के बताओ कि मैंने आपको इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन क्लास में कराया था, एक बार मैंने कराया था। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको दोबारा करा रहा हूँ जरा। डिस्कशन को दोबारा देखने के लिए मैं एक रफ स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, रफ स्पेस सबको विजिबल है? हैंड रेज करिए। ठीक है, रफ स्पेस सबको विजिबल है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मॉड x ग्रेटर देन a हो तो a पॉजिटिव होता है, तो उसका सॉल्यूशन सेट आपके पास लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों अगर a नेगेटिव होता है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होता है, ये आप हमको सोच के बताएंगे। अब आप कहोगे सर आप अगर इस तरह के क्वेश्चन को समझना चाहे तो a की जगह कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने -2 ले ली। तो बच्चों मॉड का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ऑलवेज, और ये क्या है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से क्या होगी, बड़ी होगी ना। पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से हर एक्स पर बड़ी होगी। तो बच्चों इस तरह के सेट्स का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होगा, ऑल रियल नंबर्स। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट निकल के क्या आया, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम बच्चों राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। जब बच्चों हम राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये इनइक्वेशन क्या बन करके आएगी, जरा आप हमको सोच के बताइए कि x माइनस टू कहां से कहां लाई करेगा, -8 से +8। कहां से कहां लाई करेगा, -8 से +8। क्योंकि सर ये वाली प्रॉपर्टी आपने बताई थी, बिल्कुल बताई थी बच्चों। मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिन बच्चों ने अभी नई नई क्लासेस ज्वाइन की है वो आप समझिए। बच्चों अगर मॉड x लेस देन a लिखा हो लेकिन a क्या हो, पॉजिटिव हो, ये बच्चों कंपलसरी है a पॉजिटिव हो। अगर मॉड x लेस देन a लिखा है, a पॉजिटिव है, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन सेट होता है -a से, याद रहेगा। लेकिन बच्चों अगर a नेगेटिव हो गया तो आपकी इनइक्वेशन बन जाएगी मॉड x लेस देन a नेगेटिव है तो आप नेगेटिव नंबर रख के सोचो। जब रख के सोचोगे तो आपको नजर आएगा कि ये वैल्यू मॉड की पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो बच्चों बताओ क्या नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी से कभी बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो इस केस में जो सॉल्यूशन आता है वो आता है नो सॉल्यूशन, यानी मॉड x लेस देन a वाला सॉल्यूशन पॉसिबल तब है जब आपका a क्या हो, पॉजिटिव। अगर a आपका नेगेटिव हो गया तो वहां पे कोई भी सॉल्यूशन अलाउड नहीं होगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले कि लेफ्ट हैंड साइड वाला आप सॉल्व कर चुके हैं पहले से, अब आप राइट हैंड साइड वाला सॉल्व कर रहे हैं।
तो जब आप राइट हैंड वाली साइड वाला सॉल्व करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा वो आप हमको जरा सोच के जल्दी से बताइए। तो कहोगे सर यहाँ से x को हम सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इन इक्वेशन में +2 करना पड़ेगा। तो बच्चों हम पूरी इन इक्वेशन में +2 कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया -6, ये हो गया x और ये हो गया 10। तो आंसर क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड वाली इन इक्वेशन का आंसर आया -6 से 10 और लेफ्ट हैंड साइड वाली इन इक्वेशन का आंसर आया था ऑल रियल नंबर्स। तो बच्चों अब आप खुद सोच के बताओ कि ऑल रियल नंबर्स का मतलब होता है -∞ से +∞। तो जब आप -∞ से +∞ का -6 से 10 में इंटरसेक्शन लोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या है, बताएंगे फाइनल आंसर क्या आएगा। वो फाइनल आंसर आएगा -6 से 10। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। और बच्चों अगर ये बात क्लियर हो गई तो आप इस 17th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर जरा पीछे से जाके मैच करिए कि -6 से 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये आंसर आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन अब सही माना जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो बच्चों देखते देखते लाइक का बटन ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसा कि सब कहते हैं वो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जिनको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए तो बच्चों हमारे पास अब नेक्स्ट आ गया है, जरा हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला पार्ट। तो बच्चों थर्ड वाला पार्ट मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा और साथ में उसमें कुछ मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा ताकि क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाए। तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। अब बच्चों अगर इस क्वेश्चन को अगर आप कुछ थ्योरी से कंपेयर कर दो तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर mod ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू mod x प्लस mod y होता है, बताया था कि नहीं बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था अगर आप थ्योरी वाला पार्ट खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा, थ्योरी वाला पार्ट आप लोग खोल लीजिए। थ्योरी वाला पार्ट सभी बच्चे अपने मॉड्यूल में एक बार ओपन कर लीजिए। ओपन किया, देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है mod ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू mod x प्लस mod y, ये होता है। या mod ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस mod ऑफ y का होल मोड, ये एक तो थ्योरी का पार्ट था। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि मेनली हम यूज क्या करते हैं, ये वाला पार्ट, कि अगर mod के अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y है तो इसका मतलब x और y सेम साइन के होते हैं, यानी उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर बच्चों mod ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू mod x प्लस mod y होता है तो उसमें x और y अपोजिट साइन के होते हैं। तो ये वाली एक इक्वेशन होती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को देख करके आपको कुछ याद आ गया होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस में कौन सी इन इक्वेशन इसमें ऑपरेट हो रही है, जो ऑपरेट हो रही है उसको इस क्वेश्चन में आप फाइनली ऑपरेट कर ही दीजिए, टाइम ना लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें लगाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ओपन कर लीजिए। ये है बच्चों क्वेश्चन आपका। तो बच्चों ध्यान से देखो, क्या mod x प्लस mod y इज इक्वल टू mod ऑफ x प्लस y है, जरा चेक करिए। कहोगे सर नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको हम mod x कहते हैं, इसको हम mod y कहते हैं, तो इनका सम करने पर सर ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम सम करेंगे तो -x से +x कैंसिल हो जाएगा। अब चेक करो, क्या mod ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू mod x प्लस mod y है, जरा चेक करिए। क्या इन दोनों का डिफरेंस लेने पर वो बनता है, तो हमने कहा ठीक है सर चेक कर लेते हैं। तो सर ये आपका हो गया mod ऑफ x, ठीक है, प्लस mod ऑफ y इज इक्वल टू mod के अंदर x माइनस वाई, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस 6। जरा चेक करिए बच्चों ये क्या वैल्यू निकल के आ रही है, ये आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कहोगे यस सर, ये वैल्यू निकल के आ रही है mod x प्लस mod y इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस वाई। तो बच्चों ऊपर वाला कब एग्जिस्ट करता है, जब x और y सेम साइन के हो। नीचे वाला कब एग्जिस्ट करता है, जब x और y अपोजिट साइन के हो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। ये थ्योरी का पार्ट था, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन आप दोबारा देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे थ्योरी का पार्ट। mod of x minus y is equal to mod of x plus mod y when x or y are of opposite sign, and mod of x plus y is equal to mod of x plus mod of y when x और y of same sign। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है।
क्लियर है बच्चों? तो हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दें, ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं बच्चों। तो इसका मतलब x और y आपको क्या लेने हैं, लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, वरना अगर आप केसेस बना के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जल्दी से बच्चों हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसके फैक्टर भी आपसे पूछेंगे, इसके फैक्टर आप बता देंगे। -2 क्या आएंगे बच्चों, -2 और +1, ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या हो गया, x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद बच्चों वेवी कर्व तो बहुत छोटा सा बनेगा, ये तो हर कोई बना करके इसको सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले क्या आएगा, -6, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 2। सबको समझ में आ गया। वेव क्रिएट करिए, सारे फैक्टर ऑड पावर के फैक्टर है, वेव क्रिएट कर ली है। तो बच्चों वेव क्रिएट करने के बाद 2 पे भी 0 हो सकता है, -1 पे भी, -6 पे भी, प्लस माइनस प्लस माइनस। जल्दी से बच्चों हमको सोच के बता दो कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो कहोगे सर लेस देन 0 वाला है, तो क्या आंसर होगा, -∞ से -6 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन -1 से 2 क्लोज ब्रैकेट। तो बच्चों लेस देन वाला तो इतना ही पार्ट है। अब अपने आंसर को आप चेक करिए, विच इज -∞ से -6 यूनियन -1 से 2। चेक कर रहे हैं, -∞ से -6 यूनियन 1 से 2। तो बच्चों आपका आंसर ये मैच कर रहा है, देखिए, ठीक है, चेक कर लिया, चेक कर लिया, ओके, चेक कर लिया। तो बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। तो बच्चों हम लोग फोर्थ पार्ट की चर्चा करने लगे हैं। लगभग थ्योरी के सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अगर आपको थ्योरी के सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं तो इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर आपने तो हमको सिखाया था mod x इज इक्वल टू a होता है, तो x इज इक्वल टू ±a होता तो है, लेकिन ये तभी होता है जब आपका a क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो बच्चों अगर mod x इज इक्वल टू a है, लेकिन a तो समझी में नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि a की जगह क्या लिखा है 2x - 1। तो हम बच्चों केस लेट कर लेंगे, केस नंबर a क्या लेट कर लेंगे कि 2x - 1 क्या है, पॉजिटिव है। 2x - 1 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ये बात समझ में आई, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू हाफ से इंफिनिटी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो बच्चों अगर मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है, अगर मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि अगर आप साइन ओपन करेंगे तो वो प्लस माइनस करके ओपन हो जाएगा। यही तो होता है कि अगर आपने x को लेफ्ट RHS को पॉजिटिव मान लिया तो आपका डायरेक्टली साइन ओपन हो जाएगा, x इक्वल टू +- a करके। और बच्चों मॉड x इज इक्वल टू a में अगर a नेगेटिव हो तो साइन ओपन ही नहीं होता, फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आता, क्योंकि किसी का भी मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बच्चों यही आपका सोल्यूशन सेट हो गया। एक बार आप प्लस साइन ले लो और एक बार आप माइनस साइन ले लो, सोल्यूशन क्रिएट कर लो। तो पहले बनेगा x इज इक्वल टू 2x - 1 और दूसरा क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -2x + 1, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, यहां से आ गया 1 इज इक्वल टू x और यहां से क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 1, दैट मींस x इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों 1 और 1/3 आपको चेक करना होगा, क्या 1 और 1/3 हाफ से इंफिनिटी में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि सर हाफ से इंफिनिटी में 1 तो आता ही आता है। अब सर हमको चेक करना है कि 1/2 कितना होता है, 1/2 is 0.5, 1/3 क्या होता है, 1/3 is 0.3। तो बच्चों 0.3 तो पहले आ जाएगा, 0.3 हाफ से छोटा होगा, तो कौन सा सॉल्यूशन इसमें रिजेक्ट होगा, ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट होगा और ये वाला सॉल्यूशन आपका एक्सेप्ट होगा। तो आपका आंसर सिर्फ क्या निकल के आया, x इक्वल टू 1। तो 17th क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का आंसर है x इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा, 17th क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का आंसर है x इक्वल टू 1, ठीक है। उसको करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों,
अगर आंसर में करेक्शन हो तो आप उसको अपने आप से करेक्शन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैंने बच्चों 2x माइनस 1 को क्या माना था, पॉजिटिव माना था। ठीक है, समझ में आ गया सबको। बच्चों ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि हाफ से इंफिनिटी में भाई अगर हम हाफ से इंफिनिटी लिखते हैं तो उसमें 1 तो आएगा ही आएगा ना, तो 1 एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन हाफ क्या होता है, हाफ होता है 0.5 और 1/3 क्या होता है, वो होता है 0.3। तो 0.3 पहले आएगा, 0.5 बाद में आएगा। तो 0.5 के आगे वाला रीजन आपको लेना है, तो उसमें 1 आ गया, तो 1 को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, 1/3 को रिजेक्ट कर लिया। होपफुली सबको समझ में आ गया। आ गया समझ में। अब बच्चों हम लोग केस भी तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने 2x माइनस 1 को नेगेटिव कर दिया तो किसी का भी मॉड तो नेगेटिव होता ही नहीं है, उसका मतलब उस केस में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्थ पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया, चेक किया। फोर्थ के बाद हम लोग करते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट के क्वेश्चन की चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बच्चों फिफ्थ पार्ट के लिए सभी बच्चे रेडी हो जाए। ये आपका फिफ्थ पार्ट का हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है बच्चों मॉड x प्लस, मॉड के अंदर क्या लिखा है, 4/x माइनस एक्स, क्योंकि 4/x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे तो x बचेगा, इज इक्वल टू मॉड के अंदर 4/x। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया मॉड x, ये हो गया मॉड y, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई। मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y। ये कब होता है बच्चों, ये कब होता है बच्चों, जब x और y सेम साइन की। इसका मतलब x और y का प्रोडक्ट क्या हो, बताइए, x और y का प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्या बात सबको समझ में आ गई, और समझ में आ गई तो बच्चों उसको धीरे धीरे सॉल्व करो। ये क्या है बच्चों, ये x था, और ये बेसिकली था क्या, ये तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स था। ठीक है, तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस का पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम माइनस का मल्टीप्लाई करें, चलिए माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर भी x है, नीचे भी x है, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर भी x नीचे भी x, ये हो गया x माइनस 4 एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए अब नंबर लाइन पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, आंसर आपको निकाल के देते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या क्या आंसर आएंगे, एक पॉइंट आएगा -4, ठीक है, फिर एक आएगा 0, और फिर आएगा 4। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम वेव यहीं से क्रिएट करते हैं, तो यहाँ आ गया प्लस। ठीक है, 4 वाला फैक्टर ऑड पावर का फैक्टर है, तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। और बच्चों x इक्वल टू 0 फैक्टर नीचे भी है ऊपर भी है, तो हम इसको 0 तो लेंगे नहीं, तो क्रॉस बना के सर्किल ले लिया। 4 पे 0 हो सकता है तो डॉट बना दिया। और हमने बताया था सेम फैक्टर ऊपर और नीचे हो तो पावर का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। 0 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन -4 ऑड पावर का फैक्टर है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और -4 पे 0 भी हो सकता है। तो बच्चों आपका आंसर स्पेसिफिकली क्या निकल के आने वाला है, ये हमको सोच के बताइए। कहोगे सर लेस देन 0 आने वाला है, तो लेस देन 0 कहाँ होता है, जहां माइनस का साइन होता है, यानी आपका आंसर हो गया -4 से 0। ठीक है, यूनियन 0 से क्या, 4। और बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू -4 से 4 एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, अपना आंसर चेक कर लिए बच्चों। फिफ्थ पार्ट का आंसर आपको चेक करना है, 17 के फिफ्थ पार्ट का आंसर। तो बच्चों आंसर एकदम मैच कर रहा है, बस उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन आप खुद कर लीजिएगा कि जब आपने फैक्टर किए थे तो वहां पे 4 लिख दिया था, तो 4 ना लिख करके उसको क्या लिख दीजिएगा बच्चों, 2 लिख दीजिएगा। लिख लेंगे ना, चलिए लिख लेंगे सभी लोग। चलिए तो ये -2 ये +2, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा अपने आप से, 4 की जगह 2 लिख लीजिएगा, बाकी आपका पूरा आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे कंटिन्यू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट। चलिए देखिए कैसे करते हैं 6 वाले पार्ट को। चलिए क्या लिखा है बच्चों, ध्यान देंगे सभी लोग। लिखा है मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज इक्वल टू 2x। तो तुम कहोगे सर ये तो कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड के अंदर x प्लस वाई हो सकता है ना, या मॉड के अंदर x माइनस वाई हो सकता है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब अगर हम डिफरेंस लेंगे भी तो ये कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी जो मैंने आपको थ्योरी क्लास में सिखाई है, नहीं लग पाएगी ना। तो बच्चों आपके पास फिर दो आंसर हो गए। इसको आंसर निकालने के लिए आप फिर पूरा कंप्लीट मेथड यूज करिए, और अगर आप कंप्लीट मेथड नहीं यूज करना चाहते तो आप ग्राफ को भी यूज करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफ से भी आपको टफ लग रहा है तो फिर आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन बच्चों क्या करने का मेथड बताया था कि सबसे पहले आप दो नंबर लाइंस बनाएंगे। एक से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 1, दूसरे से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 5/2। 1 से बड़े x डालेंगे तो x माइनस 1 पॉजिटिव साइन से ओपन होगा मॉड उसका, अदरवाइज नेगेटिव साइन से ओपन होगा। 5/2 से बड़े x डालेंगे तो मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, अदरवाइज नेगेटिव साइन से ओपन होगा। समझ में आ गया? जितने भी नए बच्चे हैं लाइक का बटन दबा दीजिए जल्दी से, सोचिए नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो बच्चों ये मैंने बताया था क्लास में कि सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों जितना मैंने क्लास में सिखाया उतना मैं आपको ऑनलाइन भी बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। तो बच्चों आंसर पहले हम क्या लिखेंगे, कौन सा रीजन ब्रेक करने पड़ेंगे। तो बच्चों पहला रीजन क्या है, जब x क्या है आपका 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे में बच्चों क्या होगा, दोनों के मॉड किससे खुलेंगे, नेगेटिव साइन से। तो ये हो जाएगा -x+1। बच्चों दूसरा वाला मॉड भी जब नेगेटिव साइन से खुलेगा तो बाहर माइनस आएगा, तो बाहर माइनस आते ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है। तो बच्चों ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। क्या आया जरा देख के बताइएगा। कहोगे सर x इज इक्वल टू -4 आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या x इक्वल टू -4 1 से छोटे में आता है? आता है। तो सर यस, ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन क्या लेंगे, दूसरा सॉल्यूशन लेंगे कि जब x लाई करेगा आपसे 1 से 5/2, जब x 1 से 5/2 लाई करेगा तो x माइनस 1 वाला मॉड जो होगा वो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, और दूसरा मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2x। तो बच्चों 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2x से 2x कैंसिल हो गया तो x कितना आया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। तो बच्चों क्या x इक्वल टू 6 1 से 2.5 के बीच में आता है? तुम कहोगे नो सर, तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद बच्चों तीसरा केस लेंगे कि जब x क्या हो गया आपका 5/2 मतलब 2.5 से बड़ा हो गया, तो दोनों के मॉड किससे खोलेंगे, पॉजिटिव साइन से। तो बच्चों दोनों के मॉड पॉजिटिव साइन से खोल दीजिए। ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो गया, जरा धीरे धीरे सॉल्व करिए। ये हो गया -x+4 इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब यहां से आ गया बच्चों 3x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4/3। तो क्या बच्चों x इज इक्वल टू 4/3 जो होता है वो 2.5 से बड़ा है कि 2.5 से छोटा है? तो तुम कहोगे 2.5 से छोटा है, तो ये भी आंसर आपका क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो बच्चों आपका तो सिर्फ एक आंसर आया है, वो आंसर आपका क्या है, x इज इक्वल टू -4। तो सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर आप चेक कर लीजिए। सिक्स्थ वाले पार्ट का आंसर आ रहा है x इक्वल टू -4। चेक किया? ठीक है। आप वैल्यू पुट करके भी देख क्रॉस चेक कर सकते हो, वैसे आपका आंसर निकल के आ गया। तो बच्चों हम लोग अगला पेज क्रिएट कर लेते हैं। जितने भी नए बच्चे ये आराम से देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5th 6th, नाउ इट इज 7th। तो बच्चों हमारे पास धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते 7th क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए कैसे करते हैं।
सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 1/mod x-3, ठीक है, लेस देन हाफ या माइनस हाफ लेस देन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस हाफ लेस देन 0। तो क्या करें बच्चों, कैसे करें? सबसे पहले बताइए कोई करने का जल्दी वाला मेथड आपके दिमाग में होगा, सर केसेस बना के कर लेते हैं। एक बार मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है यानी कि जो x है उसको 0 या 0 से बड़ा ले लेते हैं, फिर एक बार 0 से छोटा ले लेंगे, दोनों आंसर्स का यूनियन निकाल लेंगे। हमने कहा ऐसे आप कर सकते हैं। अब आप हमसे सीख रहे हैं तो हम सोचते हैं अगर कोई मेथड होगा तो वो मेथड भी हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे बच्चे पहले हम लोग पता है क्या ले रहे हैं, इसमें एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, और ऊपर क्या आएगा बच्चों, सर ऊपर आएगा मॉड ऑफ x-3। जरा चेक करिए, सबको समझ में आ गया? चलिए आ गया। कितना हुआ बच्चों, 2 माइनस मॉड ऑफ x+3 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x-3 लेस देन 0। तो ये कितना हो गया बच्चों, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x+5 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x-3 लेस देन 0। तो बच्चों इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब तक तो मेरा बता बता के गला सूख गया है, अब आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो तुम कहोगे हाँ सर अब एक काम कर लीजिए जल्दी करने की, आप थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को टी मान लीजिए, तो आपकी इन इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी t-5 अपॉन 2 टाइम्स t-3 ग्रेटर देन 0। कहोगे सर क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। हमने कहा बहुत इजी हो गया तो जल्दी से सॉल्व करो और हमको आंसर बताओ कि x का क्या होगा, क्योंकि अभी जो आप आंसर बताओगे ना वो t का है। तो t का आंसर क्या है, तुम कहोगे सर t इज लेस देन 3 यूनियन t इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि हमको पॉजिटिव वाला चाहिए ना। लेकिन t क्या है, मॉड x, तो मॉड x आपका लेस देन 3 है और मॉड x आपका 5 से बड़ा है। तो कहोगे सर सॉल्यूशन सेट तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड x लेस देन a और मॉड x ग्रेटर देन a में जब a पॉजिटिव होता है तो आपने सॉल्यूशन सेट सिखा रखा है। तो यहां से सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, -3 से 3, यहां से क्या आएगा -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। आंसर चेक करिए, -3 से 3। चलिए चेक करिए बच्चों आंसर, देखिए ये आपका आंसर मैच कर रहा है। आंसर मैंने टिक कर दिया। सब बच्चे वीडियो को पॉज करके आंसर चेक करें, फिर आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों, हम लोग किस तरह से इसको करने वाले हैं। आइए, क्या लिखा है बच्चों उसमें, इसमें लिखा है मॉड के अंदर x-1 अपॉन x+2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब बच्चों डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ऊपर तभी जाता है जब वो 100% पॉजिटिव हो, लेकिन हमको पता ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम इसको 1 को लेफ्ट हैंड साइड जाकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? चेक कर लीजिए जरा सभी बच्चे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो गया मॉड x-1 -x-2 होल डिवाइडेड बाय x+2 ग्रेटर देन 0। ये हो गया। अब बच्चों जल्दी से बताओ इस तरह की इन इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे आप? क्योंकि सर इसमें तो एक ही तरह का मॉड है और एक तरह के मॉड को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हम एक केस से मान लेते हैं कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब x कहां से लाई करेगा, 1 से इंफिनिटी करेगा लाई। चल जल्दी हमको बच्चों बताइए क्या आएगा आंसर। ये हो गया x-1 का मॉड, x-1 का मॉड तो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, -x-2 होल डिवाइडेड बाय x+2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपने
क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा कुछ ना कुछ इसका पार्ट। तो कितना है ये बच्चों, -3/x+2 > 0। माइनस को देखते ही आपको क्या करना है, माइनस को हटाना है, तो ये हो जाएगा 3/x+2 < 0। तो बच्चों जब आप यहाँ से सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो अब क्या आएगा, -∞ से -2। तो क्या -∞ से -2 और 1 से इंफिनिटी कोई इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, आप सोच के बताओ। कहोगे सर 1 से इंफिनिटी और -∞ से -2 में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, बी वाले पार्ट की तरफ चलो। अब हम x-1 को <0 कर लेते हैं, दैट मींस x कहां से बिलोंग करेगा, -∞ से 1। जब x -∞ से 1 बिलोंग करेगा तो इसका सॉल्यूशन सेट हम क्या करेंगे कि हम x-1 का मॉड कहां पर, ये है क्वेश्चन बच्चों आपका सिंप्लीफाइड वर्जन में। ठीक है, नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -x+1 या 1 - x -2 अपॉन x+2 > 0। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया बच्चों -2x - 1 अपॉन x+2 > 0। अगेन सॉल्व करते हैं, 2x + 1 अपॉन x+2 < 0। तो सॉल्यूशन सेट बच्चों यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग टू, सबसे पहले नंबर लाइन पे बच्चों आएगा -2, तो हो जाएगा -2 से -½ ठीक है, बच्चा चेक करो बच्चों सभी लोग, क्या -2 से -½ आता है -∞ से 1 में, कहोगे यस ये आता है, -∞ से 1 में आंसर आएगा। तो इसका मतलब आपका बच्चों यही फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला आपका फाइनल आंसर बन के क्रिएट हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिएगा बच्चों, आंसर यही आ रहा। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं और उसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को करने के काफी बड़े मेथड भी हो सकते हैं, आप जरा छोटा सा मेथड समझिए, मैं आपको समझाऊंगा। क्या आप लोग सब रेडी हैं? ठीक, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को करने का मेथड, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। थोड़ी देर के लिए आप x² को t मान लो। ठीक है, x² क्या हो गया, t हो गया, और t अगर x² है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर जो होता है उसका आंसर 0 या 0 से बड़ा होता है, यानी t क्या लेगा अपनी, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन बच्चों आपका कन्वर्ट हो जाएगा t-1 + t-4 > 3 पे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले आप ग्राफ बना लेना, ft = mod of t-1 प्लस mod of t-. ग्राफ बनाने का क्या पैटर्न था, आप सबसे पहले f1 पे वैल्यू निकालिए, तो क्या आएगी 1 - 1 + 1 - 4। तो क्या आएगी f1 पे वैल्यू, -3 का मॉड which is 3। उसके बाद दूसरा क्रिटिकल पॉइंट बच्चों क्या है, 4। 4 पर वैल्यू जल्दी से बताइए बच्चों क्या आएगी, mod of 4 - 1 प्लस mod of 4 - 4 which is again equal to 3। और बच्चों मैंने बताया था 4 के आगे और 1 के पीछे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, तो आप 1 के पहले आता है f0, f0 लेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 0 - 1 प्लस 0 - 4 which is equal to 5, और 4 से बड़ा लेंगे दैट मींस 5, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 5 - 1 एंड 5 - 4 which again is equal to 5। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि आप सॉल्यूशन सेट को प्लॉट करोगे, और सॉल्यूशन सेट में क्या प्लॉट करोगे, t वर्सेस ft का ग्राफ। ठीक है, t वर्सेस ft का ग्राफ। तो बच्चों t क्या है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, क्योंकि ये तो t क्या है बेसिकली x², तो t आपका क्या है, 0 या 0 से बड़ा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए तो बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हाईलाइट कर लेते हैं और ग्राफ को टेंटेटिव बनाते हैं। स्टार्ट करें बनाना, चलिए बताइए x = 1 पर ft की वैल्यू क्या है, मतलब t = 1 पर ft की वैल्यू क्या है बताइए, कहोगे सर 1,3, तो ये पॉइंट हो गया। अगेन t = 4 पर ft की वैल्यू क्या है, विच इज f4, अगेन 4,3।
ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आए, ये क्या है 1,3, ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों 4,3, और बच्चों 0 पर वैल्यू क्या है 5, और 5 पर वैल्यू क्या है अगेन 5। तो बच्चों ग्राफ का नेचर आप बना लोगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि टी क्या है पॉजिटिव। बच्चों ग्राफ का ये नेचर बन के आ गया, दिया बच्चों आपका ग्राफ। तो बच्चों अगर आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन, यानी कि ध्यान से देखिए जो एक्सप्रेशन है आपका वो है मॉड के अंदर t-1, मॉड के अंदर t-4, यानी कि इसका ग्राफ बेसिकली बन के आ गया। ये ग्राफ पता है बच्चों किसका है, लिख तो लो ये ग्राफ है किसका, कंफ्यूज ना हो जाए। ये ग्राफ है बच्चों मॉड ऑफ t-1 प्लस मॉड ऑफ t-4, इसका ग्राफ। अब ये वैल्यू क्या है बच्चों, लिखा है मॉड ऑफ t-1 मॉड ऑफ t-4 बड़ा है किससे 3 से। तो बच्चों इसमें y इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ t-1 प्लस मॉड ऑफ t-4 का ग्राफ एक ही एक्सिस पे बनाइए बनाइए। तो कहोगे सर y इज इक्वल टू 3, तो हमने कहा y इज इक्वल टू 3 यही तो लाइन होगी, क्योंकि हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन बना दी। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये ग्राफ क्या है t वर्सेस ft का, और t क्या है 0 या 0 से बड़ा। तो बताओ बच्चों आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि ये वाली जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी आपका जो ग्राफ है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ग्राफ जो आपका बड़ा है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, ना कि इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो आंसर तो वही हो जाएगी जो लाइन आपने ड्रॉ की है उतने रीजन में, यानी कि 1 से 4 में। ठीक है, आपसे क्या कहा गया कि ग्राफ का रीजन t इक्वल टू 3 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? तो कौन सा रीजन ग्राफ का बड़ा है, तुम कहोगे जहां पे ग्राफ की हाइट ज्यादा है t इक्वल टू 3 वाली लाइन से। तो कहोगे सर यहाँ पे ग्राफ देखिए जरा, ये वाला ऊपर पोर्शन है, फिर नीचे तो इक्वल हो गया, इक्वल नहीं चाहिए क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू नहीं लिखा है, ग्रेटर देन 3 लिखा है। तो ये ग्राफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 3 वाला ग्राफ नीचे होना चाहिए और इस ग्राफ की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। यानी आपका रीजन कहां हो गया, टी कहां से कहां लाई करेगा, तो आप कहोगे सर टी आपका जो लाई करेगा वो लाई करेगा 0 से 1, यानी कि इस रीजन में। ठीक है, और उसके बाद लाई करेगा 4 से 5, यानी कि इस रीजन में, या 4 से बड़ा, क्योंकि 4 से बड़े में तो ये हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा, बल्कि 4 से बड़ा। ठीक है, और बच्चों 0 से हम पीछे ना जा नहीं सकते क्योंकि टी क्या है पॉजिटिव है। तो बच्चों अगर आप इस वाले ग्राफ का जस्टिफिकेशन देख रहे हो तो इस ग्राफ का जस्टिफिकेशन क्या कह रहा है कि इस ग्राफ का जस्टिफिकेशन कह रहा है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो टी कहां से कहां तक लाई करेगा, जरा देख के बताइए, टी कहां से कहां तक लाई करेगा। तो तुम कहोगे सर टी की जो वैल्यू है वो लाई करती है 0 से 1। ठीक है, यूनियन टी इज ग्रेटर देन 4, यही तो होगा भाई। इक्वल टू 4 नहीं लेंगे क्योंकि लाइन और ग्राफ ओवरलैप करेंगे तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, हमें इक्वल टू 3 नहीं करना, 4 से बड़ा और 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। ये बात सबको क्या समझ में आ गई, जरा एक बार सभी लोग क्रॉस चेक कर लीजिए। हम 1 नहीं ले सकते हैं, हम 1 को नहीं ले सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 0 को ले सकते हैं, ले लिया हमने। ठीक है, अब बच्चों चेक करिए, हाँ चेक करेंगे, बताइए। तो t क्या है बच्चों जल्दी से बताइए, t आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लाई करता है 0 से 1, यूनियन एक्स स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन 4। तो बच्चों बताइए एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा ऑल रियल नंबर्स। और अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 लिखा हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा -1 से 1। तो -1 से 1 का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ऑल रियल नंबर से तो यहां से सॉल्यूशन क्या आएगा -1 से 1। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो मैं इसको लिख देता हूँ जिस -1 से 1। ठीक है, यहां देखो बच्चों सॉल्यूशन सेट क्या आएगा एक्स स्क्वायर -4, यानी कि एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0, यानी कि x -2 x+2 ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन सेट आप खुद लिख सकते हैं, क्या होगा यूनियन करके लिख लीजिए -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट है।
जरा कंप्लीट सॉल्यूशन सेट बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, और आपको समझ में नहीं आया तो वो भी देखिए। जिन बच्चों को ग्राफ का आइडिया नहीं है वो हमारी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं अगेन, और जिनको ग्राफ का आइडिया है तो वो इसी थ्योरी से समझ गए होंगे। ग्राफ बनाना काफी आसान होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको ग्राफ वाला लाइव वीडियो चाहिए या बिल्कुल वीडियो वाली लाइव क्लास चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम पे अलग से मैसेज करिए, मैं आपको लाइव क्लास लेकर के दोबारा समझाऊंगा। क्या सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक देख लिया? एक बार चेक कर लीजिए, आंसर आ गया? चेक कर लेते हैं। -1 से 1, -∞ से -2, यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये बच्चों आपका आंसर लिखा है, पूरा कंप्लीट आंसर मैच कर रहा है आपका। कंप्लीट आंसर बच्चों आपका मैच कर रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 17 के बच्चों हमने सारे पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अभी हम लोग चलते हैं और उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों हम लोग मूव करके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हम लोग बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, क्या लिखा है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉड के अंदर लिखा है कोई नंबर और वो लिखा है लेस देन इक्वल टू 9। तो बच्चों मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी? मैंने बताया था अगर मॉड एक्स लेस देन ए या लेस देन इक्वल टू ए होता है तो इक्वलिटी के केस पे क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, और जब इक्वलिटी नहीं होती है तो ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -a से a, जिसको हम और भी क्या लिख सकते हैं? -a से a, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या हो गया? x² -4 लाई करेगा -9 से +9। ठीक है, यहां तक सब लोग चेक करिए। अब बच्चों हम लेफ्ट हाफ ऑफ द इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो आएगा x² -4 +9 greater or equal to 0 intersection with x² -4 -9 less than equal to 0. So this is x² +5 greater or equal to 0, x² -13 less than equal to 0. जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं अगर उन्होंने इनइक्वालिटी का वीडियो देखा होगा तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तुम कहोगे हर x पर x² +5 क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। इसका निकाल लेते हैं। x + √13 x - √13, फिर से लिख लेते हैं। x + √13 x - √13 लेस देन इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा बच्चों? x बिलोंग टू -√13 से +√13। तो बच्चों ये आपका -∞ से +∞ का अगर हम इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या ये फाइनल आंसर सबको समझ में आ गया? एक बार चेक कर लीजिएगा। -√13 से +√13, जरा आंसर सब लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस आंसर को सही कर लीजिएगा, -√13 से +√13। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? जरा एक बार सभी लोग एक बार आंसर चेक कर लो एक बार। ठीक है, हो गया? चेक कर लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 18 के बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बच्चों हम लोग आ चुके हैं। ये आपका हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। सब लोग इतना सीख चुके हैं कि ये क्वेश्चन को खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सी एक्स के लिए डिफाइंड होगा, दैट मीन्स ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि डोमेन पे कमेंट करना। तो ये तभी डिफाइंड होगा जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, 0 या 0 से बड़ी हो। अगर हम इसको सही से लिखेंगे तो दिस इज, ये बन गया। क्या ये बात सबको क्लियर है? माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन का साइन रिवर्स हो गया। दैट मीन्स 2x माइनस 3 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 5। और मैंने आपको समझाया क्या है कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a होता है और a पॉजिटिव होता है, जैसा कि यहाँ पर है, तो x क्या बिलोंग करता है, माइनस a से प्लस a। यानी कि 2x माइनस 3 कहां से लाई करेगा, -5 से +5। ठीक है, अब तो आप x निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, पहली पूरी इक्वेशन में 3 ऐड करोगे। तो 3 आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया -2 और ये हो गया आपका 8। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 4 है। तो आंसर आ गया आपका बच्चों -1 से 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। सब लोग जस्टिफाई कर लें इसको। आंसर इज -1 से 4। ये भी बच्चों आपका आंसर फुल एंड फाइनल मैच कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 तक मैंने आपकी चर्चा फिनिश कर दी है। फिर आगे मैं और आपसे डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।